नमस्कार, मैं राधेश्याम काकोड़िया बोल इंडिया न्यूज़ से। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं बालाघाट के औदा गांव पर, जहां पर टंटिया मामा स्टेचू का अनावरण किया गया है। और इस गांव में जो टंटिया मामा की जो थीम थी, जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को लेकर पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा का निर्माण किया गया है। ये किस तरह से काम करेगी और इसके काम करने से और टंटिया मामा का क्या योगदान था, मैं लेके चलता हूँ आपको इस पूरे अभियान के श्रेय जिसको जाता है सतीश दादा पेंद्राम के पास में। दादा, आप जो है टंटिया मामा को किस रूप में देखते हैं और समाज की यथास्थिति परिस्थिति को कहाँ तक अभी वर्तमान में देखा जा रहा है? मैं टंटिया मामा को हमारे आदिवासी समाज के जितने शहीद हैं, उन शहीदों की श्रेणी में एक अलग उनका मकाम है। टंटिया मामा यानी आदिवासियों के दैवत है, आदिवासी के भगवान हैं, भगवान से ज़्यादा है। जितने शहीद हैं, इनकी विचारधारा की आज वर्तमान में आदिवासियों को ज़रूरत है। आज आदिवासियों के पीछे कोई आइडियोलॉजी है या नहीं है, उनके पीछे कोई विचारधारा है या नहीं है, ऐसा सब लोग प्रश्न पूछते हैं। वास्तविकता में आदिवासियों की जल जमीन जंगल की लड़ाई, उनके अस्तित्व की लड़ाई, उनकी पहचान की लड़ाई उनके पूर्वजों ने लड़ी, जिनमें से टंटिया मामा एक थे जो अगवा थे इस देश में, जिन्होंने 22 साल तक के इस क्रांति को सशस्त्र संघर्ष किया। उन्होंने हथियारों से संघर्ष किया और आदिवासियों की पहचान, उनके अस्तित्व, उनके जल जमीन जंगल के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, उसी का नतीजा है कि सह्याद्री से सतपुड़ा तक जो आदिवासियों के पास में आज लैंड है, जिसको ज़मीन बोलते हैं आप, ये ज़मीन उनको गवर्नमेंट ने नहीं दी। उस आंदोलन के मार्फत, उस आंदोलन से प्रभावित होकर झुककर अंग्रेजी हुकूमत ने आदिवासियों के हिस्से में वो ज़मीन दी है। इसका श्रेय आदिवासी शहीदों को जाता है, किसी नेता और किसी मंत्री या किसी पार्टी को नहीं जाता है। हमारी नज़र में टंटिया मामा आदिवासियों के भगवान हैं। जी, सतीश पेंद्राम जी, आप बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक हैं और तमाम संगठनों का ये आरोप लगता है कि आप जो है सामाजिक एकीकरण की नहीं, समाज को बिखेरने की बात करते हैं। दूसरा चीज़, समाज के जो नेता हैं और जो तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका आरोप लगता है कि उन्होंने जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उनको बांटने का काम किया है। क्या ये बात कहाँ तक ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये एकमेव मिशन है जिसमें भारत के 750 जनजाति के लोग काम कर रहे हैं। ये भारत में किसी भी संगठन में आपको नहीं दिखाई देगा। जितनी जनजातियां हैं वो तमाम लोग आज बिरसा ब्रिगेड के साथ इस मिशन मध्य भारत और मिशन आदिवासी भारत में काम कर रहे हैं। आप इसको गोंडवाना भारत भी बोल सकते हैं, इसको मूल निवासी भारत भी बोल सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे आदिवासी भारत की तैयारी है। ये जो आरोप लग रहा है कि भाई इन्होंने शहीदों को बांटे हैं, तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको जानकारी नहीं है कि ये मिशन क्या काम करता है। आज रानी दुर्गावती को झारखंड का आदमी पहचानने लग गया है, नागालैंड का आदमी पहचानने लग गया, केवल बिरसा ब्रिगेड की वजह से। कोया संस्कृति को आज बम्बई से लेकर गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये बेल्ट में पहचानते हैं। जहाँ पर गोंड जनजाति नहीं रहती है, वहाँ का आदिवासी भी आज कोया संस्कृति को मानता है, ये बिरसा ब्रिगेड की वजह से। आज लिंगों को मानने लग गए हैं लोग। ये बात सही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग ऐसा धर्म पे टिप्पणी करते हैं। सही बात है, मैं धर्म का विरोध करता हूँ, लेकिन जब हम संस्कृति का समर्थन करते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। धर्म का विरोध करते हैं, उसका रीज़न बताते हैं, हम उसका कारण बताते हैं। संस्कृति का समर्थन करते हैं, उसका भी कारण बताते हैं। जिनके पास लॉजिक नहीं है, जिनको केवल विरोध करना है, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। उनको तकलीफ है, उनकी दुकान खतरे में है ये मिशन वालों की वजह से। ये वेल ट्रेंड बच्चे हैं, इनको प्रशिक्षित बच्चे हैं, ये कैडराइज बच्चे हैं, ये तैयारी से काम कर रहे हैं। ये समाज का अनर्थ करने के लिए नहीं, समाज की सुरक्षा और समाज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आपसे एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा कि जो अभी वर्तमान में 2021 में जो जनगणना होने वाली है, और उस जनगणना में तमाम जो आदिवासी हैं, कोई हलवा धर्म की बात कर रहा है, कोई गोंडी धर्म की बात कर रहा है, और ऐसे तमाम अपने अपने धर्मों की बात कर रहे हैं। और अभी जो एक मुहिम आपने चला है, जैसे मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि आदिवासी सांस्कृतिक पारंपरिक कोड की मांग आप कर रहे हैं, और आपके द्वारा भी ये बताया जा रहा है। और हमारे जो पहले पूर्वज थे, मैंने इस विषय में ग्रामीण लोगों से भी जानकारी ली, तो वो उन्होंने बताया कि हम धार्मिक नहीं, हम सांस्कृतिक हैं।
लेकिन इस बात को जो है हमारे ही लोग इसका कटाक्ष कर रहे हैं और धर्म की मांग कर रहे हैं, सांस्कृतिक कोड की मांग नहीं कर रहे हैं। इसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वही आदिवासी है जो सांस्कृतिक जीवन शैली को मानता है, उनके संविधान में, जिसको यूनाइटेड नेशंस का संविधान बोलते हैं। अब देखिए, अगर धर्म की बात आएगी तो विश्व में सबसे ज़्यादा आदिवासी क्रिश्चियन है, उससे दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, उससे तीसरे नंबर पे आदिवासी बौद्ध है। तो ये क्रिश्चियन को मूल निवासी का दर्जा नहीं देंगे ये लोग। वो जब आदिवासी शब्द का प्रयोग होगा, जब उसको उसकी सांस्कृतिक पहचान सामने रहेगी, तब उसको ये लोग मूल निवासी का उपाधि देंगे, उसको मान्यता देंगे, उसका रिकग्निशन देंगे। हम चाहते हैं भारत की आदिवासी जनजाति भारत में भी मूल निवासी का दर्जा पाए और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मूल निवासी का दर्जा पाए, ताकि उनके अधिकार और उनके लिए प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ का भी रहे। क्योंकि आज आदिवासियों की आवाज़ विश्व स्तर पे कोई नहीं उठा रहा है, और अब जरूरी है भारत के आदिवासियों को दबाने का जो यहाँ प्रयत्न चल रहा है, उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके लिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके प्रावधान रहे, जिससे भारत सरकार पे भी दबाव आए। ये आदिवासियों की आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने का फॉर्मूला है। हम इसलिए सांस्कृतिक कोड की बात कर रहे हैं, आदिवासी सांस्कृतिक कोड की बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सभी आदिवासी जनजाति के लोग अपनी जनजाति, उसके आगे संस्कृति और ब्रैकेट में आदिवासी ऐसा लिखना शुरू करें। आप धर्म लिखते हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप गोंडी धर्म लिखते हो, आप सरना धर्म लिखते हो, लेकिन जहाँ धार्मिक पहचान हो जाती है वहाँ सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए आपसे विनंती है हाथ जोड़ के कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखते हुए आप गोंडी धर्म लिख देते हैं, आप ब्रैकेट में कोया संस्कृति लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन संस्कृति आपके सर्वे में रहना चाहिए। और इसके अलावा और एक और आपके ऊपर में आरोप लगाया जाता है कि आप जितने भी सांसद और विधायक क्षेत्रीय नेता हैं, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर में भी आप आरोप लगाते हैं उन्होंने सामाजिक परिस्थिति को और सामाजिक एकीकरण के लिए कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, आपके द्वारा एक और आरोप लगाया जाता है कि तमाम जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा टीएसी की मांग अभी तक नहीं की गई, जिसके कारण जो है हमारा आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन से भी जा रहा है और रोजगार और अर्थव्यवस्था से भी दूर हो रहा है, कुपोषण का भी शिकार हो रहा है। इन सब परिस्थिति में इनका क्या रोल है, आप इनको किस तरह से देखते हैं और इनको आप गालियों से क्यों संबोधन करते हैं? मैं अगर गुस्से में कोई गाली दे रहा हूँ तो वो मेरा गुस्सा नहीं है, वो समाज का गुस्सा है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है पर्सनल, और मैं गाली किसी का नाम लेके नहीं दे रहा। मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। टीएसए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बन जाना चाहिए था, आदिवासी सलाहकार समिति को तो गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए था। यहाँ के विधायक चुप है, अपने मिनिस्टर चुप है, वरिष्ठ नेता चुप है, पार्टियाँ चुप है। तो ये बात को तो हम शुरू से दोहराते चले जा रहे हैं कि टीएससी होना ही चाहिए। और मैं किसी नेता को खुद होके कभी मैंने किसी नेता का विरोध नहीं किया। जो नेता ने अच्छे काम किया, वो चाहे किसी भी पार्टी का, उसका खुल के समर्थन किया। अभी हमारी एक आदिवासी मंत्री थी मीना मैडम, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जो हिंदू नहीं लिखेगा उस पर देशद्रोह का केस लगा देंगे। वो अपने आदिवासी समाज की हो सकती है? आदिवासियों को देशद्रोह बोल रहे हैं? जो देश का मालिक है, नागरिक नहीं, मालिक को देशद्रोही बोल रहे हैं आप? किसके कहने पे बोल रहे हैं? किसके कहने पे बोल रहे हो आप? और आपको ये अधिकार किसने दिया? आप कैसे कर सकते हो यह संवैधानिक भाषा? ये समाज का भी अपमान है, देश के संविधान का भी अपमान है, और जिस पार्टी में वो काम कर रही है उस पार्टी का भी अपमान है। ऐसे नेता नहीं हो सकते, ये सामाजिक नेता नहीं हो सकते, ये सद्भावपूर्ण बात नहीं हो सकती है। ये गलत तरीका आदिवासियों को दबाने के लिए हो रहा है, और ये गलत फहमी निकाल देना चाहिए किसी ने भी कि आदिवासियों के लिए लड़ने वाले लोग नहीं हैं। अब आदिवासियों के लिए लड़ने वाले भी लोग हैं और मरने वाले भी लोग हैं। इस बात का हम संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी अकेला नहीं है। अभी ये कौम के लोग जागरूक हो गए हैं। अब घर घर में बिरसा मुंडा और टंटा भील है, बाबूराव शर्मा के है, रानी दुर्गावती है, दलकारी देवी है, राघोजी भांगरे है। हमारे क्रांतिकारियों की प्रेरणा अब घर घर में पहुंची है। यही काम बिरसा मुंडा ने किया, बिरसा ब्रिगेड ने किया। यही काम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के माध्यम से चला रहे हैं। हमारा तो कहना है कि नेता का बेटा नेता नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके मिशन चल रहा है।
नाराज होने वाली बात कहाँ है? अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा किए तो बताइए, गलत किए तो बोलिए। अब हम अगर समाज की वकालत करते हैं और उसमें तुमको कहीं तो भी वो बात लग जाती है तो आप नाराज मत होइए, ये समाज की बात है। आप मेरे को भी बोलिए ना, आप हमको भी बोलिए। मेरे को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कुछ नेता मंत्री, ये नक्सलवादियों का ब्रेन लगता है, ये संगठन तो टोपी अलग है इनकी, इनकी विचारधारा ही अलग है। क्या बिरसा मुंडा नक्सलवादी है? टंटा भील नक्सलवादी है? जिस दिन ये बात हो जाएंगी तो इस देश का हर आदमी उनके बाद, आज गांधी जी का भी आप सम्मान करते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान करते हो, तो ये जो विभूतियाँ आपके सामने आई है ये बिरसा मुंडा के आंदोलन और टंटा भील के आंदोलन का परिणाम है। ये ऐसा ही देश नहीं बना। देश बनाने में जितना योगदान आदिवासियों ने दिया किसी कौम ने नहीं दी। 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है इस देश में, और उनके हिस्से में क्या आया है ये सबको दिख रहा है। अगर हम अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं और हमारे समाज की वकालत करते हैं तो इसमें किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि एक और आरोप आ रहा है कि टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, ऐसे तमाम हमारे जो क्रांतिकारी हैं जिनको 70 साल से अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, आज ये टंट्या मामा, बिरसा मुंडा अचानक कहाँ से पैदा हो गए? इनका इतिहास तो कहीं लिखित में भी नहीं दिखता है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है NCERT में भी देख ले या तो फिर तमाम जो सरकारी संस्थाएं शिक्षा विभाग की, इन शिक्षा विभागों ने भी अपने आदिवासी इतिहासकारों ने भी जो है अपने क्रांतिवीरों को भुला दिया। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? ये टंट्या मामा अभी इतने सालों से थे कहाँ पे? बिरसा मुंडा इतने सालों से थे कहाँ पे? देखिए, ये हमारी खोज है 25 साल की। हमने अपने क्रांतिकारियों की तरफ इसलिए गए क्योंकि हमको कोई सहारा नहीं, कोई भगवान साथ नहीं दिया हमको। अगर हमको लड़ाई करना है तो हमको हमारे क्रांतिकारियों के भरोसे लड़ाई लड़ना है। यहाँ कोई भगवान आपके साथ में आने वाला नहीं है। अगर विचार है तो ही आप जिंदा हो। आप लड़ाई के मैदान में हो, आपके दिमाग में आपका दोस्त, आपका दुश्मन और आपके अधिकार दिखाई देने चाहिए। और आज जो परिस्थिति देख रहे देश में, ये खोज के जो ला रहे हैं, हजारों लड़के आज PhD कर रहे हैं आदिवासियों के, ये मिशन के भरोसे 1-1 रुपये लोगों से जमा करके भूखे पैसे रह के बच्चे काम कर रहे हैं। ये जो लाए इतिहास खोज के, आज टंटा भील के बारे में जब हम बोल रहे हैं कि टंटा भील ने ये काम किया, बिरसा मुंडा ने ये काम किया, इसका विरोध तो करे कोई खुले। हम प्रूफ के साथ बात करेंगे ना। अब तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें ला रहे हैं कि विश्व के सबसे क्रांतिकारी आदिवासी भारत में विश्व का पहला आदमी भारत में। ये हम लोग यूनाइटेड नेशंस में इस बात को रखने वाले हैं। और आने वाले समय में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आदिवासी शहीदों के बारे में आप सुनोगे। आपको यहाँ तक कि हम लिंगों के भी बारे में खुलेआम देश में बात करने वाले हैं कि लिंगों का लिंगोइज्म क्या है, उसका सांस्कृतिक वास्तविकता क्या है, उनकी वो सांस्कृतिक रिसर्च कैसे किया उन्होंने, इस कम्युनिटी को कैसे सामने लाया, लिंगो क्या थे, लिंगोइज्म क्या चीज़ है, ये बताने का दावा। और ये हम लोग ये जवाबदारी, सामाजिक जवाबदारी स्वीकार कर ली है। बहुत जल्दी पूरे आदिवासी समाज में ये सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे में बहुत बड़ा आप ये देखने वाले हो। अभी हम लोग एक राष्ट्रीय सम्मेलन करने वाले हैं। पूरे देश के जितने जनजाति है वो सब आ रहे हैं। वो सम्मेलन में बैठकर पूरे आदिवासी तय करेंगे कि उनको क्या चाहिए और वही सामाजिक रणनीति हमारी बनेगी। आने वाला समय आदिवासियों का रहेगा भारत में। अब ये आदिवासी भारत की बात होनी शुरू हो गई है। हमारे साथ यहाँ का OBC है, हमारे साथ यहाँ का दलित है, यहाँ का माइनॉरिटी का आदमी है, यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी ब्राह्मण भी हमारे साथ में हैं। ये सब लोग हमारे साथ में रहेंगे। आने वाले समय में आदिवासियों की लड़ाई सब लोग मिल के लड़ेंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि कोई गलत फहमी मत रखिए, कोई पार्टी की, जाति की, धर्म की गलत फहमियाँ मत रखिए। अपन सब समाज के एक ही खून के लोग हैं। ये छोटा बचपना छोड़ दीजिए। ये जाति, धर्म और पार्टी की बात करने के बजाय पूरे वास्तविक पूरे भारत के आदिवासियों के बारे में बात करें तो मज़ा है। आपको पूरे व्यापक आदिवासी समाज के बारे में बात करना पड़ेगा। केवल भारत के नहीं, विश्व के आदिवासियों के बारे में बात करना पड़ेगा। और ये बच्चे जैसी जीत छोड़नी पड़ेगी। ये बचपना नहीं चलेगा। लड़ाई के मैदान पे चॉकलेट नहीं पकड़ते, लड़ाई के मैदान पे हथियार पकड़ना पड़ता है। और हथियार पकड़ने का फ़ायदा तभी होता है जब आपको हथियार चलाना आता है। और हथियार चलाने में 2 चीज़ें होती है, आपको ढाल, आपको बचना आना चाहिए। अगर आप बच नहीं सकते तो लड़ नहीं सकते। तो इसलिए बचने का हुनर अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाना है पहले, फिर लड़ने का हुनर सिखाना है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस आंदोलन को आप लोग तन मन धन से सहयोग करें और सब लोग छोड़ के, सबका स्वागत है। कोई चाहे किसी भी संगठन, धर्म